मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल साइट, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। ये वहीं से स्टार्ट है या आगे से स्टार्ट है? वहीं से आगे स्टार्ट है। ओके, नाउ in past years similar exploitation was done by different religious sects and tried to exterminate other creeds and classes. The great empirical philosopher, एक बहुत ही empirical philosopher था। empirical mean experience पर जिसकी सारी सोच की बेस थी। अब यहाँ से आपने जहनों को अपने एक्टिव करके बैठना है। देखिए कौन कौन से एम्पेरिकल लोग हैं। ये एम्पेरिकल फिलोसफर है और इसका नाम है जॉन लॉक। हेल्ड द सिचुएशन बाय पुटिंग फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जॉन लॉक ने सबसे पहले डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट सबसे पहले जॉन लॉक ने दिया। और जॉन लॉक क्या था? एक्सपीरियंस पर बेस करता था ये। एंड थस इसको एम्पेरिकल कहते हैं। एंड थस गिव रेशनल बेसिस टू लिबर्टी। और आज़ादी को अक्ली उसने बेस दी। पहले जो थी लिबर्टी की बेस अकलियत पर नहीं थी, एक आदमी दूसरे को मार कर अपने आप को आज़ाद समझता था। अब अकली बेसिस मुहैया की गई। रसल इज ग्रेट एडमायरर ऑफ दिस। Gave a rational basis to liberty. Russell is great admirer of this concept. He says, वो कहता है, democracy was invented as a device. Democracy invent की गई एक ऐसी डिवाइस के तौर पर for reconciling government with liberty, कि reconciling government बनाई जाए, friendly government बनाई जाए आज़ादी के साथ। Democracy is a friendly government. Actually, he want to say this. But he believed that it should not be imposed on the nations which are not capable of factorizing it truly. Notions नहीं है, nations है। लेकिन रसल कहता है ऐसी कौमों के ऊपर डेमोक्रेसी नहीं लादनी चाहिए जो डेमोक्रेसी के केपेबल ही ना हो। He gives the example of Balkan country. वो बाल्कान कंट्री के बारे में बात करता है। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीज दीज आर। इट इज एन इल लक दैट बोथ मॉरल एंड टेक्निकल आइडियाज हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एट इक्वल प्लेस। ये बड़ी बदकिस्मती है कि मॉरल और टेक्निकल आइडियाज दोनों इकट्ठे बराबर उन्होंने तरक्की नहीं की। नाउ वी वांट टू से दिस कि ओनली टेक्निकल आइडियाज का आगे समटाइम्स मॉरल आइडियाज ऑफ टॉलरेंस। क्यों टेक्निकल और मॉरल आइडियाज का दोनों का एडवांसमेंट जरूरी है? क्योंकि अगर टेक्निकल आइडियाज बेहतर होते गए यू विल आल्सो मेक वेपन्स, यू विल आल्सो ट्राई टू इन्फोर्स योर टेक्नोलॉजी ऑन द अदर, यू विल आल्सो ट्राई टू डिस्ट्रॉय द अदर, यू विल होल्ड सम टेक्नोलॉजीज सम थिंग्स फ्रॉम द अदर नेशंस। लाइक जैसे कि बीमारियों के इलाज हैं, आप अपने पास रोक लेंगे, नहीं देंगे। इसलिए साथ साथ टेक्निकल आइडियाज की एडवांसमेंट के साथ साथ मॉरल आइडियाज भी आगे आने चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। देखिए आज हमें अंग्रेज कोई भी नई चीज़ तहकीक करते हैं, शुगर के इलाज कोई भी, ये तो नहीं कहते तुम तो जो ना वो बहुत ज़्यादा वायलेंट लोग हो, तुम तो टेररिस्ट हो, हम तुम्हें नहीं देंगे। वो अफगानिस्तान को भी देते हैं, हमें भी देते हैं, रशिया को भी देते हैं, चाइना को भी देते हैं। तो ये तो मतलब एक इंटरनेशनल मॉरल हो गया ना। तो इसीलिए हमें मॉरल को भी आगे बढ़ाना है ताकि तफरीक और लड़ाई कम से कम हो। Sometimes moral ideas of tolerance, brotherhood and charity exceeded as it happened in the church age. बहुत ये ब्रदरहुड, टॉलरेंस, चैरिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि चर्च एज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। कहाँ पर? इन इंग्लैंड। जब चर्च बूम पर था 14 सेंचुरी के अंदर चर्च बड़ा अरूज पर था। While at some other times technical ideas of scientific and industrial progress
moved far ahead, और जबकि दूसरे वक्त में हमने देखा है कि साइंटिफिक, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है वो बहुत आगे चली गई. As in the modern world, the technical ideas are far reaching than the moral one. आज की दुनिया में टेक्निकल आइडियाज ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा मौजूद हैं और मॉरल आइडियाज मौजूद नहीं हैं. रसल फियर्स इफ दिस गैप, मैं कहता हूँ इस दौर में, जिस दौर में हम बैठे हैं, यहाँ पर मॉरल आइडियाज भी मौजूद हैं. रसल के दौर में रसल को ऐसा लगा हुआ हो तो बड़ी बात नहीं है. मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं सोचता कि हमारे दौर के मॉरल किसी तरह से भी कमज़ोर हैं. हर शख्स तो अच्छाई, बेहतरी, हार्मनी की बात कर रहा है, हर शख्स कर रहा है. तो यही तो होते हैं मॉरल आइडिया. कौन लड़ने की बात करता है? बहुत चंद, दुनिया के चंद थोड़े से कबीले. पाकिस्तान में भी एक छोटा सा हिस्सा होगा जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े की बात करते होंगे. As in the modern world, the technical ideas are far reaching than the moral one. Russell fears if this gap continues an extremely disastrous and end of humanity is sure. अगर ये गैप बढ़ता रहा तो इंसान तबाह हो जाएगा. इंतहाई डिजास्टर्स एंड हो जाएगा इंसान का, खौफनाक एंड होगा. As described in the biblical myths of Tower of Babel, जिस तरह के टावर ऑफ बेबल, जबकि जैसा कि एक चैप्टर है टावर ऑफ बेबल के अंदर, जो कि जिसके अंदर बाइबलिकल मिथ दी गई है. बाइबल की मिथ मौजूद है. मिथ का पता है ना, वो कहानी जिस पर लोगों को यकीन हो. बाबल, बेबल होगा. अच्छा, बस ये वो है कि जी ये दुनिया कैसे तबाह होगी, वो सारी पिक्चर जो दिखाई गई है कि जी किस तरह से पहाड़ उठते फिरेंगे, किस तरह से लोग सूर्य नीचे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं. इसकी वजह से क्या होगा, क्या मतलब इस तरह की सिचुएशन जो पैदा होगी. वो कहता है अगर इंसान ने मॉरल आइडियाज को आगे ना बढ़ाया तो फिर ऐसी तबाही लाक हो जाएगी. अक्सर आप सुनते भी है, लोग कह रहे होते हैं कि यार क़यामत के आसार है, क़यामत आ जाए. ऐसे कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बदहाली हो जाती है, मुश्किल आ जाती है. सर मैं तो है वो कहानी जिस पर लोगों को यकीन हो. जी. Any such destruction of life can be prevented only by adopting certain moral principles. और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ जो है कैन बी प्रिवेंटेड, बचाई जा सकती है अगर हम अडॉप्ट कर लें कुछ खास असूल, अखलाकी असूल, along with material development, अपनी material development के साथ साथ. दरअसल also describes some political ideas, दरअसल कुछ सियासी आइडियाज़ की बात करता है, besides moral and technical ones which have helped mankind. टेक्निकल के अलावा उस कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ की बात करता है कि सियासी हवाले से क्या होना चाहिए. ये पहलू भी हमें नहीं भूलना चाहिए. सिर्फ मॉरली हम अच्छे होंगे और साइंटिफिकली अच्छे होंगे तो सियासी लिहाज से हमें मार पड़ रही होगी. जैसे कि आज देखिए आपके मुल्क के अंदर भी सियासी बुरहान ऐसा है कि वो लोग आपके हाकिम हैं जो पहले भी जिससे आप जान छुड़ाने के लिए डेमोक्रेसी लाए थे. तो पॉलिटिकल शऊर कम है. तो पॉलिटिकल शऊर किस दहाई में पाकिस्तान में बढ़ा है ये बता दें. किस दहाई में पाकिस्तान में बढ़ा है जाती शऊर? मुशर्रफ पीरियड, मुशर्रफ की वजह से नहीं, मीडिया की वजह से. अब तो हर फर्द जो है टीवी लगा के बैठा होता है क्या हुआ है, शाम को शुगल जियो है ना. तो सियासी शोर बढ़ रहा है ना, लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा. पहले कभी भी किसी भी हमने पॉलिटिशियन को इस तरह मतलब जलील या इस तरह उसको डिबेट करते हुए या इस तरह गुफ्तगू करते हुए बस वो सामने टीवी पर ठहरे होते थे, बात कर रहे थे, पता चलता था कि ये फिलहाल शख्स है बस. 3 घंटे अब तो लड़ भी रहे होते हैं, ऐसे अखाड़ा बना होता है. वो रात को खबरनाक में वो जो होस्ट है वो कहता है ये जरदारी को आप लोग ही तो लेके आए. यानी मैं ये सोची थी वो प्रेसिडेंट का नाम लेकर लेकर तो वही का नाम इज्जत से लेता. किसी के भी मुशर्रफ को आप लेकर आए कहते थे, ये जी नवाज शरीफ गंजों को आप लेकर आए जी. वो गलत उसके बारे में उसकी बुराई कुछ कर रहा था ना, तो वो इस तरह उसके बारे में अब वेरी नॉर्मल डेमोक्रेटिक हम होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल शऊर होते जा रहा है कि दे आर आल्सो लाइक अस. लेकिन ये कुछ खानदान ऊपर जो बैठे हुए हैं ये अभी नहीं जा रहे, तो उनके पास और बड़ी ताकतें हैं, पैसे की, मनी की ताकत है उसके पास, तो हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए.
Among these are the ideas of law and government. Law और government के ideas हैं. Russell believes that governments, after a sufficient interval of time, वक्त गुजरने के बाद will accept the liberty of individual. आखिरकार गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंसानी इनफरादी आज़ादी को कबूल कर लेंगे. एंड द सेम विल बी द केस विद द आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और ऐसा ही तो एक आइडिया वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया है. अकॉर्डिंग टू हिम आफ्टर द रिसेंट टेक्निकल डेवलपमेंट्स, और उसके अकॉर्डिंग टू हिम आफ्टर द रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, और रिसेंट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, देयर आर ओनली टू रियली इंडिपेंडेंट स्टेट्स. समझे कि दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मौजूद है दुनिया में. वन इज रशिया एंड अमेरिका. And to secure peace of world, it is necessary to merge these states to form a single world government. दुनिया के अमन के लिए जरूरी है कि ये दोनों स्टेट्स आपस में मर्ज हो जाएं, इकट्ठे मिक्स हो जाएं, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट वजूद में आए. चाइना को हमने कहा ना कि चाइना जी बन गया जी, चाइना जी अमेरिका के साथ लड़ जाएगा, चाइना जी ताकतवर है, चाइना हमारा दोस्त भी है. चाइना ने अपनी स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी को प्लांट कर दिया है कि अगर डेमोक्रेसी अच्छा है तो उसका तजर्बा करके देख लेते हैं. तो अगर ये चाइना जो है ये अमेरिका के साथ मर्ज हो जाता है, देखो अमेरिका ने बहुत उधार लिया हुआ है चाइना से, और अमेरिका तमाम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और तमाम इंडस्ट्री चाइना में शिफ्ट करता है. वहाँ सस्ती पड़ती है उसे, मैन पावर वहाँ पर ईजी है. तो कल ये मर्ज हो जाते हैं तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तो बन गई है. अब लोग इस एंगल में सोचते हैं नहीं जी चाइना कभी भी वन अमेरिका को नहीं आने देगा. भाई चाइना को अमेरिका से क्या दुश्मनी है? उसकी क्या दुश्मनी है? वो इतना बिजनेस दे रहा है, उसकी दुश्मनी है कि दोस्ती है? उसकी दोस्ती है. कल पाकिस्तान कहते हैं जी हाँ जी मेरे ऊपर फिलहाल हमला करोगे, हमला कर रहा है, ठीक कर रहा है. अगर तुम हमारा दोस्त हो तो कहता है वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा दुश्मन है. तुम्हें किसने कहा मेरा दुश्मन है? किस बेस पर दुश्मन है? मेरे इतने बिजनेस हैं, मेरे रोजगार है इतने, मेरे मामलात है, ताल्लुकात हैं, फैमिली एक दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट हो गई हैं, पूरे चैनल शिफ्ट हुए बैठे हैं. CNN पर देखे तो आप 30% न्यूज़ चाइना की होती है कि चाइना में ये हो गया, चाइना में ये हो गया. चाइना के चैनल उठाएंगे तो अमेरिका में ये हुआ, ये हुआ, ये डेवलपमेंट हुई, ये तरक्की हुई. दुनिया बड़ी करीब आ चुकी है. और हमारा अभी तकरीब कारी वाला जहन है ना, हम बैठे हुए हैं कि कौन दो कंट्रीज हैं जो लड़ें तो जान छूटे, ये लड़ेंगे तो ठीक होगा. हम क्यों पागल बने हुए हैं? दुनिया फायदे कर रही है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, आप भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें. लाजमी है कि डर कर इबादत की जाए, खुश होकर और मुतमईन तरीके से इबादत क्यों ना की जाए. लाजमी है कि खौफजदा होकर मस्जिद में जाया जाए, पुरसकून होकर मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ी जाए, मस्जिद के बाहर सैन के अंदर कुर्सियां लगी हुई हों, लोग वहां पर बैठ के अपने मामलात भी हल करें, बोलें. इतना सुकून मस्जिद में और इतना अट्रैक्शन होनी चाहिए कि लोग कहें आओ यार मस्जिद में चल के बैठते हैं. और ये बात आपको मैं समझाता. कभी आप सुख चैन में गए? सुख चैन मैंने पिछली दफा भी कहा, वहाँ की मस्जिद है इतनी प्यारी बनी हुई है, और मस्जिद के सामने मैं खुश हुआ इतना कि उन्होंने पूरी बेंच बना दी है. वगरना हमारे यहाँ मस्जिद होती है, हम जाते हैं और कहते हैं बस जल्दी जाना, जल्दी भाग के आ जाना है, मस्जिद का रहना नहीं है, कहीं पकड़ ना ले मौली, कि गार्ड में बैठा ना दे हमारे काम. उन्होंने मस्जिद के साथ बड़ी खूबसूरत किस्म की बेंच लगा दी है और साथ दरख्त लगे हुए हैं, आप आराम से जाकर बैठते हैं. आपका दिल चाहता है कि बैठे ही मस्जिद के करीब. तो लाजमी है कि हम डर कर इबादत करें, हम खुश होकर पुरसकून तरीके से इबादत करें. लड़कर तो नहीं करनी ना सारी चीज़ें, हल अमन के साथ हो सकती है. तो चाइना क्या चाहेगा कि मेरे बच्चे मर जाएं, लोगों घर में आफतें पड़ी हुई हों, सब इस बात पर कि जी अमेरिका कोई दुनिया में छा रहा है, तो छा रहा है तो क्या हुआ? उसके पास विजडम है, उसके पास एबिलिटी है, केपेबल है, अगर आ रहा है तो आने दो. डेमोक्रेसी उसके पास है, वो ये नहीं कहता कि मेरी स्टेट के अंदर मुसलमान नहीं आए, मेरी स्टेट के अंदर जीव ना आए, मेरी स्टेट सारे हैं, रहें, खाएं पिए मजे करो. सिर्फ वो ये है, वो ये नहीं रोकता कि हाँ जी, वो ये नहीं कहता कि हाँ जी कोई नहीं भौंकेगा. वहां पर भौंकने की इजाजत है, ठीक है. वो कुत्ता एक जा रहा था ना इंडिया में, तो वहां से इंडिया वाला कुत्ता पाकिस्तान में आ रहा था. जब पाकिस्तान में आ रहा था वो बड़ा कमजोर था, ऐसे बिल्कुल मुक्का हुआ था, और जब पाकिस्तान से जा रहा था वो मोटा था, हट्टा कट्टा.
रास्ते में बॉर्डर पर मुलाकात, उसने कहा, उसने कहा उधर, तू कहाँ? मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। इंडियन कुत्ते ने पूछा, उसने कहा यार तू इतना मोटा ताज़ा है, सेहतमंद है, तेरा दिमाग खराब है, तू इंडिया जाता है, तुझे क्या तकलीफ है? उसने कहा पाकिस्तान में खाने पीने को बहुत कुछ है, लेकिन बच्चे भौंका नहीं देते, मसला है। खान नू लगता है लेकिन भौंका नहीं देते, ठीक है। तो इंडिया में भौंकने देते हैं, सपोज खाने को नहीं मिलता, यहाँ पर भौंकने नहीं देते ना, खाने को है, भौंकने को। तो अमेरिका रशिया के अंदर खाने को है लेकिन भौंक नहीं सकते आप रशिया में। मसला रशिया और अमेरिका का है, हमारा नहीं है। रशिया के अंदर खाने को है लेकिन भौंकने नहीं देते वो। भौंकने से मुराद ये है कि मजहब के खिलाफ भौंकना, खाना के अंदर भी नहीं है। किन के खिलाफ भौंकना? पुराने बुजुर्गों के खिलाफ भौंकना। ये भौंकने की आज़ादी नहीं है। अमेरिका ये कहता है खाओ पियो भी सही और भौंको भी सही, वहां पर चुप रहने पर पाबंदी है। वो कहते जो चुप है वो बंदा ही नहीं है, वो कहते भौंको बाबा। वहां तो अंग्रेज, यहाँ से लोग चले भी जाए तो वो अगर बंदे चुप हों, शर्माए हुए हों, तो अंग्रेज उनको पकड़ कहते हैं बाबा भौंको। तो रशिया और अमेरिका मर्ज हो जाएं, and to secure the peace of the world, it is necessary to merge these states to form a single world government. He says, either man must become a rare species as in the days of Homo thecanensis, या तो इंसान इतना महदूद और थोड़ा हो जाएगा जैसे होमो थिकानेंसिस के दौर में था, एक पुराना दौर है, और वी मस्ट लर्न टू सबमिट टू एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट, या हम आकर मार खा खा के सीख जाएंगे कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को सरेंडर करना है। आपका मुल्क जो है, आप लोग अगर दिल में ये सोच रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मुल्क डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक जो भी मुल्क है उसका मतलब है कि हमारा अमेरिका के साथ अलहाक है, हम उसके इत्तेहादी हैं, हम उसकी स्टेट हैं। दूसरे लफ्जों में, अब तो वो पैसा देता है तो हम चलते हैं, उसकी स्टेट है हम उसकी। तो वो फिर खुद से उधार से लिया चाइना से, तो वो लेता है तो आगे उसने चलाना नहीं है सिस्टम। तो हम डायरेक्ट चाइना से लेना नहीं। अच्छा, हम डायरेक्ट हम डेमोक्रेटिक है ना, हमने उसके साथ इत्तेहाद किया हुआ ना, कि उसकी पॉलिसी को कहा गया कि हम आपकी पॉलिसी फॉलो करेंगे, हमें उसकी पॉलिसी अच्छी लगी है ना, हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को, कैदर साहब को, दूसरे लियाकत अली खान साहब को। तो हम उससे, मतलब अमेरिका हमारा जिम्मेदार है ना, थोड़ा सा आप ये देखें। और आप देखें कि अगर अमेरिका हमारा जिम्मेदार है तो फिर हमें मारता क्यों है? अगर उसकी स्टेट है तो वो यहाँ पर हमले क्यों करता है? अगर उसकी स्टेट है तो यहाँ पर तरक्की क्यों नहीं होने देता माशी? उसकी वजह यह है कि उसने इस खित्ते को चीड़ा रखना है, कहीं पर भी लड़ने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा ना। हम तो बड़े बेहतरीन लोग हैं, हमें सिर्फ ये बता दो काफिर कहाँ है, हम चढ़ जाते हैं उस पर। इसीलिए उसने हमें रखा हुआ है ऐसे चीड़ा चीड़ा, कि चीड़े चीड़े रहेगा, हमें लड़ने के लिए तैयार है। Russell suggests that it took 5,000 years to reach the democratic level. रसल कहता है कि डेमोक्रेटिक लेवल तक पहुंचने के लिए कितने 5,000 years लगेंगे। प्रिवेलिंग इन अमेरिका फ्रॉम द टायरनिकल एंड एब्सोल्यूट मोनर्की, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी आने, अमेरिका से डेमोक्रेसी फैलने, और फिर टायरनिकल एंड एब्सोल्यूट मोनर्की और तमाम जालिम खित्तों में पहुंचने में और तमाम हुक्मरानों तक पहुंचने में डेमोक्रेसी को 5,000 साल लग सकते हैं। ठीक है, रसल ने कहा कि दुनिया में डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी उस वक्त आएगी जब उस अपना आते हुए 5,000 साल लग जाएंगे। लेकिन रसल का ये आइडिया भी थोड़ा सा ज़्यादा था। और देखें कि सिर्फ रसल को गए हुए मतलब है अभी 40 साल गए हुए हैं ना, हैं 70 में डेथ हुई है इसकी, 72 में या 3 में, ओके व्हाट्सएवर। तो अभी उसको 40 साल हुए हैं,
और 40 साल में देखिए डेमोक्रेसी कितनी फैल गई है, कितने खित्तों में डेमोक्रेसी नहीं है। डू यू नो, गिनती पर आ सकते हैं वो 10-12 कंट्रीज या 15 कंट्रीज होंगे। ये मैंने मैक्सिमम कहा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम है। तो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आ गई है, लेकिन रसल ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी ही पूरी दुनिया में होनी चाहिए। रसल कहता है अगर इससे अच्छा कोई और सिस्टम आ जाए तो उसे लॉन्च कर देना चाहिए। तो किन ममालिक में नहीं है डेमोक्रेसी? जी, किन ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है? अरेबिक ममालिक में नहीं है, अरेबिक कंट्री अथॉरिटी है, वहाँ पर किंगशिप है। अब लेकिन यहाँ पर ये पिछले दिनों सऊदी अरब का भी ये एक मामला भी चला हुआ था, जहाँ बाकी मामला थे कि वहाँ पर वो थे वो वोट का सिलसिला चाहते थे कि जी को वोटिंग हो, तो उन्होंने फिर इस तरह किया कि उनके जो सरबराह हैं जो, तो उन्हीं की वोटिंग को कराई थी। तो इस तरह का पिछले दिनों सिलसिला था, उनका एक झगड़ा चला हुआ था। Thus, a world government also required a comfortably long period. वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक लॉन्ग पीरियड लगेगा। ही फील्स दैट हैड मॉरल्स एंड मॉरल आइडियाज केप्ट पेस विद टेक्निकल डेवलपमेंट। वो कहते हैं मॉरल आइडियाज टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ आगे बढ़ें। एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट वुड हैव बीन फॉर्म्ड लॉन्ग एगो। अगर साथ साथ चलते मॉरल आइडियाज और टेक्निकल आइडियाज तो फिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट तो कब की बन चुकी होती। रसल बिलीव दैट with the establishment of world government, mankind will enter into an era of uninterrupted economic and scientific growth and happiness. और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बनने के साथ ही पूरी इंसानियत दाखिल हो जाएगी एक इकोनॉमिक और साइंटिफिक तरक्की के दौर में, और फिर खुशियों के दौर में दाखिल हो जाएगी। और मैं इस आइडिया से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। अगर पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट हो जाए तो हमारे दिफा, लड़ाई के बॉर्डर के जितने खर्चे हैं सारे रिड्यूस हो जाएंगे और हम एकदम से खुशहाल हो जाएंगे। There will be no poverty or unemployment and men will enjoy maximum leisure hours. और इंसान के पास फुर्सत के बड़े घंटे होंगे, इंसान एंजॉय करेगा। This was the concept to which Russell devoted all his later years. ये वो कंसेप्ट था जिसके ऊपर रसल ने अपने बाकी साल गुजारे। एंड इट एक्सप्रेसेस हिज ईगर एंड सिंसियर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। और ये एक्सप्रेस करता है हिज ईगर एंड सिंसियर कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। पता चलता है कि उसका ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ बड़ा सिंसियर उसके व्यूज हैं। एंड हिज पैसिफिज्म, और ये भी बात कन्फर्म होती है कि रसल वाज अ पैसिफिस्ट, मीन अमन परस्त था, अमन पसंद था। He could observe that man is standing on the crossroad. उसने ऑब्जर्व किया कि इंसान दरमियानी रास्ते पर ठहरा हुआ है। From where one path leads to happiness, prosperity and security. एक रास्ता खुशहालियों की तरफ, तहफ़्फ़ुज़ की तरफ जाता है, while the other takes to utter horrible disaster. और दूसरा रास्ता utter, मुकम्मल खौफनाक तबाही की तरफ ले जाता है। Now Russell wishes that mankind must choose rational and logical way. Russell कहता है कि इंसान को अकली और लॉजिकल, मंतकी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। The idea of world government is the only logical development. और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया ही वह लॉजिकल आइडिया है। And if it happens, it would become the most helpful among the ideas. तो अगर ये हो गया तो सबसे बड़ा हेल्पफुल आइडिया यही होगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड, बात वहीं अगर खत्म की है कि तमाम आइडियाज ने माजी में हमारी मदद की, अब जिस आइडिया की जरूरत है वो एक मॉरल आइडिया है, और दैट इज द आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, दैट हैव एवर हेल्प्ड मैनकाइंड। अदरवाइज इट वुड ओनली बी कंक्लूडेड दैट आइडियाज हैव हार्म्ड मैनकाइंड rather than help mankind. उसके अलावा अगर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया नहीं आता, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रोग्राम लॉन्च नहीं करते, तो फिर यूँ समझे कि तमाम आइडियाज ने इंसान को हमेशा नुकसान ही दिए हैं। कोई आइडिया भी ऐसा नहीं आज तक आया जिसने इंसान को फायदा दिया हो। नाइस ऑफ दिस, टेक दिस मोबाइल।